ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। सड़तालीस शक्ति का विषय चल रहा है। उसमें आज 34वीं शक्ति अभाव शक्ति की बात करनी है। कुंदकुंदाचार्य देव के बाद 1000 साल बाद अमृतचंद्राचार्य देव हुए। अमृतचंद्राचार्य देव ने समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय 3 ग्रंथ की रचना कुंदकुंदाचार्य देव की है। उस पर टीका अमृतचंद्राचार्य देव ने की है। अमृतचंद्राचार्य देव ने समयसार की टीका करने के बाद एक परिशिष्ट विभाग स्पेशल लिखा। उसमें आत्मा के अनुभव के काल में जो आत्मा की अनंत शक्ति उसका ज्ञान और वेदन किया, वो अनुभूति के आधार पर आचार्य भगवान ने 47 शक्ति की परिभाषा समयसार परिशिष्ट में बताई। अमृतचंद्राचार्य देव के बाद 1000 साल बाद वर्तमान काल के संत, सोनगढ़ के संत, आत्मज्ञानी संत, अध्यात्म मूर्ति वर्तमान के गुरु, भविष्य के तीर्थंकर, उसने आत्मा के अनुभव के आधार पर 47 शक्ति की परिभाषा जो अमृतचंद्राचार्य ने दी, उसका विस्तार किया। जो गुरुदेव ने उस पर प्रवचन दिए वो आत्म वैभव शास्त्र के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो इसके आधार पर
आज हम अभाव शक्ति की चर्चा करने वाले हैं। अभाव शक्ति की परिभाषा अमृतचंद्राचार्य ने इस प्रकार की, शून्य, शून्य का अर्थ क्या है? अविद्यमान। शून्य अर्थात अविद्यमान अवस्थावाળા पणारूप अभाव शक्ति, उसका अर्थ क्या है कि कुछ अवस्था जिसमें अविद्यमान हो, ऐसा पणारूप अभाव शक्ति। तो जो अविद्यमान अवस्था, उसका अर्थ क्या है? तो कि अभाव शक्ति का वर्णन जीव को प्रमुख रखते हुए करना है। जीव की प्रमुखता से अभाव शक्ति का वर्णन करना है। क्यों? कि आचार्य भगवान ने शक्ति के माध्यम से शक्तिवान को ग्रहण करा के आत्मा की अनुभूति कराना है। तो आत्मा की अनुभूति का विषय सिर्फ आत्मा को यानी जीव को लागू होता है। तो देखो, यहाँ अवस्था का अर्थ जीव की अवस्था हम करेंगे। जीव भूतकाल में उसका परिणमन था, वर्तमान में परिणमन है, भविष्य में परिणमन होने वाला है। तो जीव का परिणाम, जीव की अवस्था भूत, वर्तमान, भावी तीनों काल होती है। भूतकाल की पर्याय हो चुकी और वो पारिणामिक भाव रूप हो गई। भविष्य की पर्याय अनंत काल तक आत्मा करेगा, क्योंकि आत्मा का शक्ति रूप सामर्थ्य अनादि से अनंत काल तक के परिणाम करने का सामर्थ्य उसमें है। तो भविष्य की अनंत पर्याय आत्मद्रव्य में पारिणामिक भाव रूप है, शक्ति रूप है। तो पूर्व की पर्याय अनंत हो चुकी, जो वर्तमान में विद्यमान नहीं है। भविष्य की पर्याय अभी तक उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए वो भी वर्तमान में विद्यमान नहीं है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि भूत और भावी की पर्याय अविद्यमान है। भूत और भावी की पर्याय
अविद्यमान है। जो अविद्यमान पर्याय है उसको भूतकाल की पर्याय यानी भूत पर्याय, भविष्य की पर्याय यानी आगामी पर्याय अविद्यमान है। सिर्फ आप ऐसा कहो कि अविद्यमान पर्याय, तो दोनों पर्याय आ जाती है। भूतकाल की भी अविद्यमान है, भविष्य की भी अविद्यमान है। भूत भावी पर्याय को अतीत और अनागत पर्याय भी कहने में आती है। तो अतीत अनागत पर्यायों का अर्थ भी भूत भावी पर्याय होती है। जो पर्याय एक समय की होती है वो एक समय का सत होता है। तो भूत भावी की पर्याय जो एक एक समय का सत है वो वर्तमान में अविद्यमान रहता है। भूत भावी पर्याय के लिए असद्भूत शब्द प्रयोग भी किया जाता है। असद्भूत पर्याय, असद्भुत का अर्थ है सद्भूत नहीं है। सद्भूत नहीं है उसका अर्थ होता है वर्तमान विद्यमान नहीं है। भूत भावी की पर्याय के लिए तो भूतकाल की पर्याय नष्ट हो चुकी है। तो भूतकाल के पर्याय को नष्ट पर्याय भी कहने में आती है और भविष्य की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है उसलिए अनुत्पन्न पर्याय भी कहने में आती है। तो भूत भावी पर्याय के लिए प्रवचन सार ने अलग अलग शब्दों से ये बात को बताई है। अब अभाव शक्ति का अर्थ क्या करें? तो कि अभाव शक्ति का अर्थ है अविद्यमान अवस्थापना रूप यानी कुछ अवस्था अविद्यमान रहती है। अविद्यमान क्यों रहती है? तो कि वो अभाव शक्ति का कार्य है। अभाव शक्ति से क्या होगा? तो कि अभाव शक्ति के कारण वर्तमान समय की पर्याय में भूत और भावी की पर्यायों वर्तमान में प्रकट नहीं हो सकती है। फिर से अभाव शक्ति का कार्य क्या? तो कि भाव का अर्थ होता है, भाव का अर्थ होता है वर्तमान पर्याय का वर्तना, वर्तमान पर्याय का वर्तना।
भाव का अर्थ होता है वर्तमान पर्याय का वर्तना, वर्तमान पर्याय की विद्यमानता, वर्तमान पर्याय की सद्भुतता। अभाव, अभाव का अर्थ होता है कि वर्तमान पर्याय जो वर्ती है उसमें भूत भावी की पर्याय का अभाव है। भूत भावी की पर्याय का अभाव है, अर्थात वर्तमान पर्याय में भूत भावी पर्याय का वर्तवापना नहीं है, उसकी उपस्थिति नहीं है। देखो, अभाव शक्ति का कार्य, तो भाव शक्ति वर्तमान पर्याय को विद्यमान रखेगी और अभाव शक्ति भूत भावी की पर्यायों को वर्तमान में प्रकट नहीं होने देगी। उसके कारण जीव की पर्याय, आत्मा की पर्याय वर्तमान में एक पर्याय विद्यमान रह सकती है। आत्मा में ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य है कि अनादि से अनंत काल तक परिणमन कर सके, अनादि से अनंत काल में अनंत पर्याय को प्रकट कर सके। लेकिन वर्तमान में एक से अधिक पर्याय को प्रकट नहीं कर सकते हैं आत्मा। अभाव शक्ति भूत भावी की पर्यायों को वर्तमान में प्रकट नहीं होने देगी। देखो, भूतकाल में अनंत पर्याय हुई और हर समय जो पर्याय उत्पन्न हुई वो पर्याय विविध प्रकार की। भूतकाल के अनंत पर्याय में दो पर्याय समान नहीं है और भविष्य में उत्पन्न होने वाली अनंत पर्याय में दो पर्याय समान नहीं होगी। क्यों? तो कि पर्याय का एक लक्षण विसदृशता है। पर्याय व्यतिरेकी होती है। पर्याय व्यतिरेकी होती है तो एक ही द्रव्य में अनादि से अनंत काल की अनंत पर्यायों में दो पर्याय समान नहीं उत्पन्न होती। यह अभाव शक्ति भी आत्मा की एक शक्ति है, आत्मा का एक सामर्थ्य है। अभाव शक्ति त्रिकाल है। त्रिकाल है तो उसका कार्य भी तीनों काल होता है। तो तीनों काल प्रति समय एक पर्याय प्रकट होगी। अभाव शक्ति कार्य क्या करेगी? तो कि तीनों काल अभाव शक्ति के कारण भूत और भावी की पर्याय वर्तमान में प्रकट नहीं हो सकती। यह अभाव शक्ति का तीनों काल प्रति समय कार्य है। अभाव नाम की शक्ति आत्मा की शक्ति है।
हे त्रिकाल, हे शुद्ध, हे परिपूर्ण सामर्थ्य वाली आत्मा के पूरे भाग में व्यापी हुई है। जहाँ अभाव शक्ति है वहाँ दूसरी अनंत शक्ति है। अभाव शक्ति अनंत शक्ति में व्यापी हुई है। अभाव शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में होता है। जिस प्रकार प्रत्येक शक्ति आत्मा का सामर्थ्य है, उसी प्रकार अभाव शक्ति भी आत्मा का सामर्थ्य है। जो वितराग दशा उत्पन्न होती है, साधक को वितराग दशा उत्पन्न होती है, तो साधक को प्रथम बार वितराग पर्याय प्रकट हुई, वो वर्तमान पर्याय में भूतकाल में किए हुए अनंत प्रकार के विभाव के परिणाम उसका अभाव है। और साधक प्रति समय शुद्धि की वृद्धि उसको होती है, और प्रति समय शुद्धि की वृद्धि होती है तो जो अशुद्धि का नाश हो गया, वो अशुद्धि फिर से वर्तमान पर्याय में प्रकट नहीं हो सकती। साधक को भविष्य की शुद्धि की वृद्धि होकर परिपूर्ण शुद्धता होने वाली है। तो शुद्धि की वृद्धि और परिपूर्ण शुद्धता जो आगामी पर्यायों में प्रकट होने वाली है, वो ज्ञानी की सत्ता में ये सामर्थ्य भरा पड़ा है, वो व्यक्त होगा। जितनी अशुद्धता का नाश किया तो वो नष्ट पर्याय बन गई। जो नष्ट पर्याय है, जो पर्यायों का अभाव हो चुका, जो पर्यायों का व्यय हो चुका, जो पर्याय सद्भुत नहीं है, वो पर्याय साधक को फिर से वर्तमान पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकती। और भविष्य की पर्याय में परिपूर्ण शुद्धता प्रकट होने वाली है। वो पर्याय का भी साधक को वर्तमान पर्याय में अभाव है। परिपूर्ण शुद्धता प्रकट कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य भी है, और साधक भविष्य में परिपूर्ण शुद्धता प्रकट भी करने वाले हैं। साधक ने जब विनायक पर दृष्टि रखी, तब विनायक यानी द्रव्य शुद्धता रूप परिणमित हुआ,
तो ज्ञायक सुत्ता रूप परिणमित हुआ, द्रव्य स्वभाव सुत्ता रूप परिणमित हुआ। वो द्रव्य स्वभाव अनंत शक्तियों का एकत्व होने के कारण द्रव्य स्वभाव जब सुत्ता रूप परिणमित होता है तब अनंत अनंत शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित हो गई। उसके साथ साथ अभाव शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित हो गई। अभाव शक्ति वो अभाव शक्ति का परिणमन, अभाव शक्ति का जो स्वभाव है उसको अनुसरण करके उसका परिणमन होता है। तो अभाव शक्ति का कार्य ये है कि भूत भावी पर्यायों को वर्तमान में विद्यमान न होने दे। भूतकाल में अज्ञान अवस्था में पुण्य पाप का शुभ भाव किया था, पुण्य पाप भाव किया था। पुण्य शुभ भाव और पाप अशुभ भाव, ऐसे पुण्य पाप का भाव किया था। आश्रव बंध वो भी विकारी भाव, मोह राग द्वेष विकारी भाव, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसा योग विभाव परिणाम, अज्ञान परलक्षी पुरुषार्थ, ये जो भूतकाल में अशुद्ध परिणाम किया था वो नष्ट हो चुके हैं। वो परिणाम का व्यय हो गया। तो साधक की वर्तमान जो आंशिक शुद्ध पर्याय है वो आंशिक शुद्ध पर्याय में भूतकाल की अशुद्धता का अभाव रहता है, क्योंकि भूतकाल की पर्याय वर्तमान में प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा में अभाव नाम की शक्ति है। अभाव शक्ति ध्रुव शक्ति है, त्रिकाल शक्ति है, नित्य शक्ति है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाली शक्ति है, अकृत्रिम है। उसको किसी ने उत्पन्न किया नहीं। अभाव शक्ति आत्मा में बाहर से आई नहीं है अनादि से है। क्यों है? क्योंकि ये तो आत्मा का सहज स्वभाव है। क्यों है ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकते। अभाव शक्ति के कारण तूने जो एक बार विभावों को नष्ट कर दिया वो फिर से वर्तमान परिणाम में झलकने वाले नहीं है, उत्पन्न होने वाले नहीं है। देखो, वर्तमान परिणाम के
के अलावा भूत और भावी परिणाम अविद्यमान रहते हैं, तो जो भूत भावी पर्यायों की अविद्यमानता, उसके लिए शब्द प्रयोग किया अभाव। अभाव किसका? तो कि वर्तमान पर्याय में भूत भावी पर्याय का अभाव। द्रव्य परिणमन करता है, लेकिन परिणमन रूप क्रिया वो तो वर्तमान में होती है। तो वर्तमान परिणाम की क्रिया उस समय भूत भावी की क्रिया होती नहीं, उसको अविद्यमान रहना पड़ता है। अभाव शक्ति के कारण ऐसा वस्तु का सहज स्वरूप है। जो पर्याय व्यय हो चुकी वो स्वरूप में समा गई, अविद्यमान हो गई। जो समुद्र के पानी में भूतकाल में बाढ़ आई, पानी उछल उठा, वो जो उछाल है वो बिखर गया, व्यय हो चुका, वो समुद्र में समा गया। तो एक बार जो पर्याय व्यय हो चुकी, अविद्यमान हो चुकी, स्वरूप में समा गई, पारिणामिक भाव रूप हो गई, वो फिर से विद्यमान नहीं हो सकती। और भविष्य की पर्याय पारिणामिक भाव स्वरूप है, तब तक वो विद्यमान नहीं हो सकती। प्रत्येक पर्याय विद्यमान होगी, लेकिन वर्तमान में एक समय के लिए। एक बार विद्यमान हो गई और उसका व्यय हुआ, और एक बार पारिणामिक भाव स्वरूप हो चुकी, नष्ट होके, तो वो पर्याय फिर से उत्पन्न नहीं हो सकती। वो अभाव शक्ति के कारण है। पारिणामिक भाव सदा एक रूप रहता है। जहाँ शक्ति प्रकरण है, वहाँ परिणाम शुद्ध लेना है। तो यह अभाव शक्ति में भी ऐसा लेना है कि भूतकाल में जो अशुद्धता को नाश कर चुके, नष्ट कर चुके, वो वर्तमान परिणाम में वो अशुद्धता फिर से प्रकट नहीं हो सकती। एक बार मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाई का नाश हुआ,
तो फिर से वो परिणाम उत्पन्न नहीं होते। और एक बार मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का नाश हो गया, फिर मिथ्यात्व सहित 3 कसाई का नाश हो गया, और श्रेणी आरोहण किया तो चौथा कसाई और 9 कसाई क्रम से नाश हो गया। तो जो जो विकारी भाव विभाव भाव नष्ट हो चुके, वो फिर से वर्तमान पर्याय में प्रकट नहीं हो सकते। और जो शुद्ध पर्याय भी प्रकट होकर नष्ट हो गई, वैसी न वैसी फिर से वो पर्याय वर्तमान में प्रकट नहीं हो सकती। प्रवचन सार ने लिया है कि वर्तमान पर्याय में भूत भावी की पर्याय अविद्यमान होती है, लेकिन केवल ज्ञान में अविद्यमान पर्याय भी विद्यमान रहती है। क्या कहा? फिजिकल देखा जाए, वास्तविक देखा जाए, तो वर्तमान पर्याय में भूत भावी की पर्याय तो अविद्यमान है, लेकिन केवल ज्ञान सभी द्रव्यों में वर्तमान में भूत भावी पर्याय अविद्यमान होते हुए भी केवल ज्ञान स्वद्रव्य की और परद्रव्यों की भूत वर्तमान भावी सभी पर्यायों को ज्ञान जान सकता है। नष्ट पर्याय, अनुत्पन्न पर्याय उसको जान सकता है। भूतकाल की पर्याय असद्भुत है, भविष्य की पर्याय असद्भुत है, फिर भी ज्ञान भूत वर्तमान भावी की पर्याय को जान सकता है। जो पर्याय नष्ट हुई, जो पर्याय अनुत्पन्न है, तो नष्ट, वर्तमान उत्पन्न और भविष्य के अनुत्पन्न सभी पर्याय को वर्तमान में जान सके, वर्तमान में जान सके, ये ज्ञान का सामर्थ्य है। और प्रमेयत्व गुण का ऐसा सामर्थ्य है कि भूत वर्तमान भावी सभी पर्यायों को एक साथ युगपत पने जना सके। केवल ज्ञान का सामर्थ्य ऐसा है, भूत वर्तमान भावी की पर्यायों को युगपद एक साथ जान सके। जान सकता है ज्ञान, भूत वर्तमान भावी सभी पर्यायों को एक साथ जान सकता है, लेकिन आत्मा एक समय में एक परिणाम से ज़्यादा परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। तो अभाव शक्ति के कारण आत्मा तीनों काल
प्रति समय भूत भावी पर्यायों को अविद्यमान रखेगा, वो अभाव शक्ति का कार्य है। एक बार इंद्रिय सुख दुख का अभाव हो गया, फिर वो इंद्रिय सुख दुख वर्तमान में प्रकट नहीं हो सकते। एक बार चार गति का नाश कर दिया तो जो नष्ट पर्याय हो चुकी वो फिर वर्तमान में उत्पन्न नहीं हो सकती। एक बार पुण्य पाप आश्रव बंध का नाश कर दिया, वो नष्ट पर्याय फिर से वर्तमान में उत्पन्न नहीं हो सकती। एक बार मोह राग द्वेष का नाश किया कर दिया, वो पर्याय फिर से नष्ट हुई पर्याय वर्तमान में उत्पन्न नहीं हो सकती। एक बार परलक्षी पुरुषार्थ का त्याग कर दिया, वो पर्याय नष्ट हो चुकी, वो फिर से उत्पन्न नहीं हो सकती। और वर्तमान पर्याय साधक दशा हो तो वर्तमान पर्याय साधक दशा है तब परिपूर्ण शुद्ध दशा जो भविष्य में प्रकट होने वाली है वो वर्तमान में प्रकट नहीं हो सकती। ये सब कार्य अभाव शक्ति का है। अशुद्धता में शुद्धता का अभाव है और शुद्धता में अशुद्धता का अभाव है। तो देखो, अभाव शक्ति से जो हमारा एक बार बहिरात्मापना छूट गया और अंतरात्मापना प्रकट हो गया, तो बहिरात्मापना फिर से वर्तमान में प्रकट नहीं हो सकता। और जब वर्तमान पर्याय में अंतरात्मापना है तब तक आगामी परमात्मा जैसा है वो वर्तमान में प्रकट नहीं हो सकती। ऐसी अभाव शक्ति तेरे में है, त्रिकाल है। भूतकाल में परिणाम हो चुके, वो फिर से आने वाले नहीं हैं, उसकी चिंता छोड़ दे, उसका लक्ष्य छोड़ दे। और भविष्य में जो पर्याय प्रकट होने वाली है वो होगी, उसकी भी चिंता छोड़ दे। भूत भावी की पर्यायों वर्तमान में अविद्यमान है, तो वर्तमान पर्याय को स्वभाव का लक्ष्य करके न्याय को ग्रहण करके सम्यक दशा ज्ञान चारित्र प्रकट कर ले, ये प्रयोजन है। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।